इसमें 2-3 चीजें बता रही हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट ही करेंगे, इसको शॉर्ट में खत्म करते हैं। मुकेश की लाइफ कैसी है? मुकेश इज अ बैंगल मेकर, ही इज इन फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद जो जगह है वो कहाँ पे है? इट इज इन यूपी, जहाँ पे मोस्टली जो पीपल हैं दे आर एम्प्लॉयड इन बैंगल मेकिंग। अब ये जो सिर्फ एक की कहानी नहीं है, ये वहाँ पे मोस्टली सबकी ऐसी ही कंडीशन है। दे आर लिविंग द सेम, दे आर लिविंग इन द सेम कंडीशन। कैसे? एक तो इनकी जो वर्क प्लेस है वो कैसे होते हैं, पहले तो डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क प्लेस, ये आता ही आता है क्वेश्चन में, तो ये अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है कि दे लिव इन डार्क एंड डिंजी सेल्स। कैसे रहते हैं वो? डार्क एंड डिंजी सेल्स। डिंजी मतलब बिल्कुल अनकंफर्टेबल, स्मॉल एज वेल एज डर्टी, वो होते हैं डिंजी। तो डार्क एंड डिंजी सेल्स, बिल्कुल क्रैम्प्ड प्लेसेस होते हैं। और उसके अलावा दे स्लॉग अवे। स्लॉग अवे का मतलब क्या होता है? मेहनत करना। सो दे स्लॉग अवे, पूरे दिन मेहनत करते हैं। एंड फाइनली व्हाट हैपेंस, व्हाट दे गेट? लो वेजेस। इन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, दे गेट लो वेजेस एंड दे हैव टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। मतलब आप सोचो, अंधेरे में आप काम कर रहे हो, all the day you are working and you are getting peanuts, so they do not get good amount of money। इन्हें discriminate किया जाता है, exploit किया जाता है, and so exploited, just keep writing the points, they are exploited, they get low wages, and सबसे important चीज, ये सब तो आप फिर भी tolerate कर लोगे, by the time they turn 18 they become blind। इनकी आंखों की रोशनी ही चली जाती है, so they turn blind। ये दे गो ब्लाइंड ऐसे भी कह सकते हो, वो अंधे ही हो जाते हैं। दे टर्न ब्लाइंड बाय द टाइम दे बिकम एट द एज ऑफ 18। तो 18 साल की उम्र में ही या उससे पहले ही, अभी टीनेज खत्म नहीं हुई है, एंड दे बिकम ब्लाइंड। क्यों? क्योंकि आप हमेशा अंधेरे में काम कर रहे हो। सो देयर आईज आर मोर एक्स्टम्ड। इनकी जो आईज होती हैं दे आर मोर एक्स्टम्ड। एक्स्टम्ड का मतलब क्या होता है? आदत पड़ जाती है। दे आर मोर एक्स्टम्ड टू डार्कनेस। इनको अंधेरा ज्यादा अच्छा लगता है, रोशनी अच्छी नहीं लगती इन्हें। दिस इज द कंडीशन दे हैव। सो उनका जो वर्क प्लेस है वहां पे ये सिचुएशन है। चलो अब घर की बात करते हैं। हाउ इज देयर हाउस? इनका घर कैसा है? इफ वी सी देयर हाउस, और जो एरिया है, दे लिव, क्रम्बलिंग वॉल्स है वहां पे, बिल्कुल टूटी फूटी जो दीवारें हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स एंड रिकेटी डोर्स। मतलब डोर्स ऐसे हैं कि आप अगर उसे ओपन कर रहे हो तो वो ऐसे पूरा हिलेगा, एंड देन यू नो, सो यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन। तो ये शो करती है इनकी इसकी पॉवर्टी। दे आर लिविंग इन अटर पॉवर्टी, इन अ वेरी इम्पोवरिश्ड स्टेट। कैसे रह रहे हैं ये? लिविंग इन इम्पोवरिश्ड स्टेट। तो ये वोकैबुलरी अगर आप यूज करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू राइट बेटर। सो दे आर लिविंग इन इम्पोवरिश्ड स्टेट, दिस इज द सिचुएशन, एंड देयर हाउसेस। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो बेसिक एम्यूनिटीज है वो भी नहीं है, सेम जैसे हमने उसमें देखा था साहिब आलम में। सो देयर नो ड्रेनेज, और ना ही कोई वो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी और क्या चाहिए आपको? वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, नथिंग इज अवेलेबल टू देम। तो नो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज नहीं है, और घरों की कंडीशन बहुत बेकार है। मुकेश फादर वाज अ टेलर, पहले वो टेलर थे, लेकिन ही हैड टू बी इनटू दिस बैंगल मेकिंग बिजनेस। और मतलब वो ये कहते हैं कि मैं फेलियर हूँ एक, मैं अपने बच्चों को एक ढंग का घर भी नहीं दे पाया, आई एम नॉट एबल टू गिव गुड यू नो वर्किंग स्पेस, या कुछ भी नहीं दे पाया उनको, ना ही रहने की जगह। तो मुकेश एंड हिज ब्रदर दे आर लिविंग इन अ हाउस, और मुकेश की एक भाभी है, सो भाभी इज सिस्टर इन लॉ। अब ये जो सिस्टर इन लॉ है, जब ये इसके घर पे जाते हैं तो दिस सिस्टर इन लॉ वाज इन अ वेल। वेल क्या होता है? पर्दा, घूंघट। तो शी वॉज इन अ वेल एंड शी वॉज कुकिंग फूड। एक ही रूम है, उसी रूम में कॉर्नर में शी वॉज मेकिंग स्पिनच एंड ऑल, मतलब पालक की कोई सब्जी बना रही थी। एंड द होल रूम वॉज फिल्ड विद फ्यूम्स, एंड शी वॉज इन द वेल। उसने घूंघट मतलब सर ढका हुआ है, एंड दिस इज हाउ दे आर लिविंग। मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी मुश्किल सिचुएशन है इनके लिए। फाइनेंशियल क्रंच, ऑल द टाइम यू आर वर्किंग, आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है,
एंड ऑल दैट, ये तो अभी भी ठीक है, स्टिल वी हैव टू गो अहेड। इसके अलावा और क्या है वहां पे, इफ वी गो अहेड देन सिर्फ यही नहीं है, these people are caught in vicious circle,